अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमन होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे यहाँ मनी मैनेजमेंट के हवाले से बहुत कम डिस्कशन होती है। इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, सेविंग के हवाले से, कंजम्पशन के हवाले से बहुत कम डिस्कशन होती है। इवन हमारे स्कूल्स में इस टॉपिक को इतना कवर नहीं किया जाता। यही वजह होती है कि हम लोगों की जो हैबिट डेवलप होती हैं वो बेसिकली सोसाइटी को देखते हुए कंजम्पशन बेस पे डेवलप होती हैं। हम लोग अच्छे मोबाइल फ़ोन पे, अच्छे ब्रांड के कपड़ों पे, अच्छी गाड़ियों पे तो इन्वेस्टमेंट कर रहे होती हैं, उन पे स्पेंडिंग कर रहे होती हैं, लेकिन हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट साइड पे हम बहुत वीक हैं। हमारा सेविंग रेट बहुत कम है और सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिस पे हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए वो बहुत कम है। अगर हम अपने घरों से ही अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट कॉन्शियस, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट ट्रेन करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल सकते हैं। कि शुरू में बेशक वो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन उसके बाद वो जैसे ही वो उनकी हैबिट डेवलप होगी, उन्हें बिजनेस मॉडल का पता चलेगा, उन्हें बिजनेस कैनवास का पता चलेगा, उन्हें रिस्क टेकिंग का पता चलेगा, उन्हें मैनेजमेंट का पता चलेगा, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइफ पे जाएंगे तो काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके होंगे और उनकी जो इन्वेस्टमेंट कॉन्शियस लेवल है वो बहुत बेहतर हो चुका होगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मनी मैनेजमेंट के हवाले से जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, इवन उनका एक आम आदमी को भी पता नहीं होता। मसलन अगर किसी बंदे के पास कोई इनकम है तो उस इनकम का कितना पोर्शन उसने अपने स्पेंडिंग करनी है, कितना पोर्शन सेविंग करनी है और कितना पोर्शन उसने इन्वेस्टमेंट पे लगाना है। मसलन आप देखती हैं आपकी टोटल इनकम कितनी बनती है, उसका एक सर्टेन पोर्शन आपकी स्पेंडिंग पे जा रहा होता है, आपके रेंटल पे जा रहा होता है, आपके ग्रॉसरी फूड पे जा रहा होता है, आपके बच्चों की स्कूलिंग पे जा रहा होता है। उसके बाद कुछ पोर्शन आप सेविंग में रखते हैं। वो सेविंग इस वजह से रखते हैं कि इमरजेंसी में अगर कहीं फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। और कुछ लोग सेविंग को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि हमने हर टाइम सेविंग करनी है, जबकि सेविंग एक सर्टेन लेवल पे जाके रोक देनी चाहिए जहाँ पे आपको पता चले कि ये मेरा एक लेवल है इमरजेंसी हैंडलिंग का। उसके बाद जो बाकी अमाउंट आपके पास आती है उसको आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक फियर होता है एक आम आदमी में कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ये बेसिकली पार्ट है बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट्स का। आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न भी नहीं मिलेंगे। आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। मसलन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एनआईटी के जो ट्रस्ट यूनिट हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप आईटी के टेक बेस्ड स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अमेजोन में और ईबे के बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आप क्रिप्टो करेंसी में, फॉरेक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आप पे मुनहसिर है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को किस तरह से रखते हैं। आप रियल स्टेट में कितनी इन्वेस्टमेंट जाके करते हैं, आप अमेजोन में कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किसी स्टार्टअप में कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली वो आपके एक्सपोजर पे होता है। मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बात सुन रहा था, बड़ी अच्छी वो बात कर रहे थे कि लेट्स अज्यूम कि आप 1 लाख पर मंथ आप सेव करते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन आप इमरजेंसी फंड के लिए रख देती हैं और बाकी पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। अब जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पोर्शन रखा है उसमें से भी कुछ पोर्शन ऐसा रखें जो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। आप बुक्स बाय करें। आप मंथली आपका बजट होना चाहिए कि आपने इतनी बुक्स लेनी है, इतने कोर्सेज लेनी है, इतनी ट्रेनिंग लेनी है, इतने डिफरेंट लेवल के कोचेस से कोचिंग लेनी है, ताकि अगर किसी बिजनेस प्रोसेस में अगर आप हैं और आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या आपको अपने आप को अपग्रेड करना है तो आप वो एक इन्वेस्टमेंट होगी अपने ऊपर और आपको महसूस होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे रही होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पाकिस्तान में कौन से अवेलेबल हैं और आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, ओवरसीज की फेवरेट इन्वेस्टमेंट है ये सेक्टर, क्योंकि इसमें पैसिव इनकम आपको मिलती है और इसमें आपको कंट्रोल नहीं चाहिए होता है। आप टाइटल ले लेते हैं लैंड का, प्रॉपर्टी का, और उसके बाद आपको मैनेज करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। खुद ब खुद ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको अर्निंग दे रही होती है। इसी तरह से बाकी जो सेक्टर इन्वेस्टमेंट के, स्टॉक एक्सचेंज का है, म्यूचुअल फंड का है, तो वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज तो आपको चाहिए होता है कि आपको किस सेगमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन ओवरऑल वो भी बहुत अच्छे सेक्टर हैं। अगर आप अच्छा सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत बहुत बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फोन नंबर के थ्रू और हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।